हेलो स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड क्लास 11 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को क्लासिफिकेशन क्या होता है, डाइवर्सिटी क्या है और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको पढ़ना है। देखिए, पुराने सिलेबस में जो था उसमें कई चीज़ें और थी कि व्हाट आर द लिविंग और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनको डिटेल में डिस्कस किया गया था। लेकिन अपडेटेड सिलेबस में इन सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है, इसमें दिया हुआ है एग्जैक्टली अगर समझें कि जो वैरायटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको दिख रही हैं, इनका होने का मकसद क्या है। जैसे कि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं कि व्हाट इंडीड इज़ लाइफ। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट। द फर्स्ट इज़ अ टेक्निकल वन एंड 6 आंसर टू व्हाट लिविंग इज़ एज अपोज टू द नॉन लिविंग। The second is the philosophical one and 6 answer to what the purpose of life is। ठीक है, एक्चुअल में तो एज अ साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्टिंग द आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ये नहीं, लेकिन यहाँ पे व्हाट इज़ द लिविंग क्या है और फिर जो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैं उनको किस तरह से क्लासीफाई किया गया, इन सारी चीज़ों की बात की जाएगी आगे। नेक्स्ट आते हैं कि अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग मिलते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, इंसेक्ट्स हों, बर्ड्स हों, पेट्स हों या दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स हों। इसी तरह से ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, बहुत सारे फंगस हैं, वायरसेस हैं। हालांकि वायरस को हम लोग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में सीधे सीधे लेके नहीं आते हैं। ठीक है, और आगे ये कह रहे हैं कि अगर आप फॉरेस्ट में जाइए, डेंस फॉरेस्ट में, तो आपको नंबर ऑफ़ जो वैरायटीज़ हैं वो और ज़्यादा मिलेगी ऑर्गेनिज्म की। और जो भी आप देख रहे हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हैं, सब एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल रिपोर्टेड स्पीशीज़ जिनको डिस्क्राइब किया जा चुका है, मतलब टोटल जो अर्थ पर मौजूद है, सबकी बात नहीं हो रही है, सबको भी डिस्कवर नहीं किया गया है और ना ही सबके बारे में बताया गया है। लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है वो है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़। इसी वैरायटी को हम लोग बोलते हैं सिंपली बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? द वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग और लाइफ फॉर्म दैट प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ठीक है, जो भी अर्थ पर मौजूद है, भले ही आपको नहीं दिख रहे हो या आपने डिस्कवर नहीं किया है। जो डिस्कवर्ड है वो तो 17 से 18 लाख स्पीशीज़ है प्लांट और एनिमल्स की। इनमें से भी मेजर अगर आप देखेंगे तो एनिमल स्पीशीज़ आपको दिख जाएगी। ठीक है, मोर देन 10 लाख स्पीशीज़ जो है वो एनिमल स्पीशीज़ हैं। आगे आते हैं। वी शुड रिमेंबर हेयर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वन, न्यू ऑर्गेनिज्म और कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड, और उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप अपने एरिया के हिसाब से अलग नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम सिंपल बात करें कि एक पी प्लांट की, तो पी प्लांट को मटर भी कहा जाता है, हिंदी में छीमी भी कहा जाता है। और अगर आप बायोलॉजिकल नेम देखें तो पाइसम सटाइवम है। तो लोकेलिटी के हिसाब से अलग अलग नाम हो सकते हैं। इन दुनिया के अलग अलग रीजन में मटर को उनके नेटिव लैंग्वेज में कुछ भी बोला जा सकता है, जो नेचुरल लैंग्वेज है, उनकी मदर टंग जिसे कहते हैं हम लोग। लेकिन इससे दिक्कत सबसे बड़ी पैदा क्या होगी कि अगर कोई इंडियन ओरिजिन का बंदा है और वो मटर जानता है, वो जाता है चाइना में या ऐसे एरिया में जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, तो वहाँ कन्फ्यूज़न होगी उसी चीज़ को, उसे बोलने में, उसी चीज़ को पहचानने में या किसी से कम्युनिकेट करने में। तो इसको देखते हुए साइंटिस्टों ने एक पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर सिस्टम बनाया कि हम एक ही पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम देंगे जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, और दुनिया में उस ऑर्गेनिज्म का नाम एक पर्टिकुलर नेम के थ्रू जाना जाएगा, भले ही लोकल नेम कुछ भी हो। है ना भाई, क्या दिया? वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इवन विद इन द कंट्रीज। अगर आप इंडिया जैसे मुल्क की बात करें तो यहाँ पे भाई साउथ इंडिया में हो सकता है मटर का नाम कुछ हो, नॉर्थ इंडिया में कुछ हो, इवन बंगाल में जाइए बंगाली में कुछ बोलते हो, राइट, मराठी में कुछ बोलते हो। तो उस पर हमको बहस पे नहीं पड़ना है। बात यहाँ पे क्या की जा रही है एग्जैक्टली कि इस सारी चीज़ों से बचने के लिए एक साइंटिफिक नेम आया कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम देंगे और वो साइंटिफिक नेम पूरी दुनिया में एक ही होगा। पाइसम सटाइवम अगर मटर का नाम दिया जा रहा है तो पूरी दुनिया में पाइसम सटाइवम ही बोलेंगे, कि स्टैंडर्ड बना दिया गया। ओके,
तो कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आगे क्या दिया है, हैंस देयर इज़ अ नीड टू standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called the nomenclature. तो एक नाम दिया गया और इस नेम देने की प्रोसेस को क्या बोला गया, nomenclature. आगे क्या दे रहे हैं, ऑब्वियसली nomenclature और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन. तो nomenclature करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा. भाई वो प्लांट है तो कौन सा प्लांट है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, ब्रायोफाइट है, एल्गी है, टेडोफाइट है. प्लांट अगर एनिमल देख रहे हैं तो उनको देखना पड़ेगा कि एनिमल्स कौन सा है, प्रोटोजोवन से बिलोंग करता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ रहा है, या मल्टीसेलुलर एनिमल्स में बिलोंग करता है, पोरीफेरा है कि एनीलिडा है कि कॉर्डेटा है कि मैमल्स है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी. तो ये सारे स्टेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन. अब आइडेंटिफिकेशन करते कैसे हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पहले आप सेलुलर लेवल पे जाएंगे, सबसे सिंपल सेलुलर लेवल पे देखेंगे प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है. अगर न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोकैरियोट है, न्यूक्लियस वेल स्टैंडर्डाइज है तो यूकैरियोट है. अब यूकैरियोट में भी आपको देखना होगा कि भाई प्लांट है, एनिमल है कि फंगस है. तो आप देखो क्लोरोप्लास्ट है कि नहीं है ना. तो पता चला क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो वो या तो फंगस हो सकता है या एनिमल हो सकता है. अब उसके बाद आप जाके देखोगे कि अगर फंगस है और क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो क्या सेल वॉल है, पता चला सेल वॉल है और वो काइटिन की बनी हुई, तो कंफर्म हो जाएगा कि फंगस है. मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको कि आइडेंटिफिकेशन आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे करेंगे. आप सेलुलर लेवल पे पहले जाओगे और फिर उसके अलावा एडवांस लेवल पे जाओगे अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. तो दैट इज द नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर तो बाद में आएगा, पहले आपको क्या करना है, उसको करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना है.